तहरीक इंसाफ फतह के तराने गा रही है। मीडिया पर भी कमोबेश इत्तफाक पाया जाता है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को सख्त झटका लगा है। आसिफ जरदारी का पीडीएम में शामिल दीगर नौ जमातों, खासतौर पर नवाज शरीफ से कुछ मामलात पर सख्त इख्तलाफ सामने आया है, जिसने लॉन्ग मार्च और पार्लियामेंट से इज्तिमाई इस्तीफों को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इल्तवा में डाल दिया है। नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान चाहते हैं कि पीडीएम कौमी और सूबाई असम्बलियों से इज्तिमाई इस्तीफे देकर इस हाइब्रिड निजाम को कानूनी बहरान में धकेल दे। उन्हें यकीन है कि हुकूमत जो भी कर ले 450 हलकों में आजादाना और पुरअमन ज़िमनी इंतखाब नहीं करा सकती, इसलिए जल्द या बदेर वो अवाम से ताज़ा मैंडेट लेने पर मजबूर हो जाएगी। आम इंतखाबात में पीडीएम में शरीक जमातें मुस्लिम लीग नून की क़यादत में भारी इंतखाबी कामयाबी हासिल कर लेंगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ अपनी चमक खो चुकी है। उन्हें यह भी यकीन है कि किसी भी हंगामे की सूरत में एस्टेब्लिशमेंट के न्यूट्रल होने के दावे पर एतबार नहीं किया जा सकता। वो इशारा करते हैं कि शहबाज शरीफ और हत्ता के आसिफ जरदारी के साथ कई एक डील्स की गई, लेकिन इफ़ाए अहद ना हुआ। आसिफ जरदारी की दलील यह है कि अगर यह हिकमत अमली काम नहीं देती तो पीडीएम की नौ जमातों के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, उनका कोई नुकसान नहीं होगा। इस वक्त वो सब हुकूमत से बाहर हैं, लेकिन कामयाबी की सूरत में उन्हें जबरदस्त फायदा होगा। फौरी इंतखाबात की सूरत में नून लीग की फतह के इम्कानात रोशन है, लेकिन इस वक्त पीपल्स पार्टी की सिंध में मुस्तहकम हुकूमत है। इसने अभी सेनेट में बहुत बड़ी तादाद में सीटें हासिल की हैं, वो इसकी चेयरमैनशिप भी हासिल कर सकती है। अगर वो अभी अपनी कश्तियां जला डाले तो इसे ज्यादा से ज्यादा दोबारा सिंध में हुकूमत मिल जाएगी। कौमी और दीगर सूबाई असम्बलियों में इसे मौजूदा हिस्से से ज्यादा मिलने की तवक्को नहीं, लेकिन अगर यह हिकमत अमली नाकाम होती है तो अपनी मौजूदा पोजीशन को खो देगी। इसलिए इस्तीफों की सियासत में पीपल्स पार्टी के लिए कुछ नहीं, तावक्त यह कि नवाज शरीफ अगली कायम होने वाली हुकूमत में इसे कुछ इजाफी सियासी फायदा पहुंचा सकें। यह फायदा क्या हो सकता है? आसिफ जरदारी का कहना है कि वो तहरीक इंसाफ के कौमी और सूबाई असम्बली के मेंबरान की एक बड़ी तादाद को अपनी तरफ खींच सकते हैं। इससे पीडीएम 2023 तक हुकूमतें बना सकती है, लेकिन इसके लिए नवाज शरीफ को तहरीक इंसाफ की सफ़ों से निकलकर आने वाले इन मुनहरिफीन को जमानत देनी पड़ेगी कि वो कौमी और सूबाई असम्बलियों में पीपल्स पार्टी के टिकट पर या आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़े तो नून लीग उनके मुकाबले उम्मीदवार खड़े नहीं करेगी। लेकिन नवाज शरीफ इस पर राजी नहीं, क्योंकि इसका मतलब होगा कि वो आइंदा इंतखाबात में पंजाब असम्बली या कौमी असम्बली के हलकों से अक्सरियत नहीं ले सकेंगे और उन्हें आसिफ जरदारी के साथ इक्तदार शेयर करना पड़ेगा। नवाज शरीफ असम्बली की बाकी मुद्दत के लिए मखलूत हुकूमतें बनाने के लिए आसिफ जरदारी के तसव्वुर के हामी भी नहीं। वो जानते हैं कि अगर वो इन मुश्किल हालात में हुकूमत संभालते हैं और कारकर्दगी नहीं दिखा पाते तो उन्हें अवाम के गैज़ो गज़ब का सामना करना पड़ेगा। आसिफ जरदारी पीडीएम की क़यादत करते हुए एस्टेब्लिशमेंट के सहारे खड़ी तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ गोरिल्ला जंग करना चाहते हैं। उनका ख्याल है कि वो इसकी फसीलों में नकब लगाकर इसके बंदे तोड़ने और इसे कमजोर करने में कामयाब हो जाएंगे। उन्होंने हालिया ज़िमनी और सेनेट इंतखाबात में बहुत कामयाबी से यही कुछ किया भी है। इस खेल में पहले पंजाब और फिर इस्लामाबाद में तहरीक अदम एतमाद लाकर ताकत के उन अहम मराकज़ पर कब्जा किया जा सकता है, लेकिन यह स्ट्रेटेजी नवाज शरीफ के लिए साजगार नहीं। वो ऐसे किसी गैर मौसर कोalition का हिस्सा नहीं बनना चाहते जो मुस्लिम लीग नून को अगले आम इंतखाबात में अच्छी साख से महरूम कर दे। नीज ऐसे किसी वस्त मुद्दती बंदोबस्त में अवामी मकबूलियत रखने वाली दोनों अहम शख्सियात नवाज शरीफ और मरियम नवाज बाहर होंगी। दूसरी तरफ जरदारी साहब को तवक्को है कि बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी ऐसे बंदोबस्त से भरपूर फायदा उठाएंगे। हालिया सेनेट में कामयाबी के सम्राट से फायदा उठाने के हवाले से भी तरफैन में इख्तलाफ पाया जाता है। अगर पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी सेनेट चेयरमैन नहीं बन सकते तो पीपल्स पार्टी कायदे हिज़्ब इख्तलाफ का ओहदा चाहती है, क्योंकि इसके पास किसी भी जमात से ज्यादा नशिस्तें हैं। लेकिन नून लीग का कहना है कि असल मंसूबे में इस ओहदे का वादा उससे किया गया था, वो इससे पीछे नहीं हटेगी। पीपल्स पार्टी का कहना है कि यूसुफ रजा गिलानी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों आजम तारड़ और सादिया अब्बासी से ज्यादा मौसर और ताकतवर हिज़्ब इख्तलाफ साबित होंगे। पीपल्स पार्टी शरीफ खानदान के वकील आजम तारड़ को भी सख्त नापसंद करती है, क्योंकि वो बेनजीर भुट्टो कत्ल केस में मुलजिम पुलिस मैन का दिफा करने के वकील थे। चनाचे इस्लामाबाद या पंजाब में मखलूत हुकूमत साजी के लिए यह माहौल किसी तौर भी साजगार नहीं है। इन हालात में तवक्को की जा सकती है कि दोनों फरीक कदम पीछे हटाकर गौर फिक्र करें कि आने वाले कुछ माह तक लॉन्ग मार्च और इस्तीफों का बाब बंद रहेगा, तावक्त ये कि पीडीएम पीपल्स पार्टी के बगैर ही कदम बढ़ाने का फैसला कर ले। कोविड से मुतासरा केसेस में इजाफा हो रहा है, रमजान भी करीब है, इसके बाद ईद की तातीलात हो जाएंगी, फिर गर्मी और मौसम बरसात की शिद्दत सितंबर और अक्टूबर तक जारी रहेगी। तो क्या नवाज शरीफ और मौलाना अभी भी पार्लियामेंट से निकलने में कोई फायदा देखते हैं? ये बईदस कयास नहीं। वो उस वक्त तक पार्लियामेंट में रह सकते हैं जब तक मुताल्लिका स्पीकर्स उनके इस्तीफे कबूल करने से इनकार करते हैं और वो हंगामा बर्पा करते हुए कार्रवाई को मफलूज करने की सलाहियत रखते हैं। इस दौरान वो असूलों की बुनियाद पर मुस्ताफी होने का दावा भी कर सकते हैं। वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर तहरीक इंसाफ की हुकूमत को अदम इस्तेहकाम से दो चार कर सकते हैं, या अगर पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ के लिए नरम गोशा रखती दिखाई दे तो इसे शर्मिंदा भी कर सकते हैं। यह बात तो तय है कि उनके पास खोने को कुछ नहीं।
उस तमाम काविश में उन्हें कुछ हासिल ही होगा। इस सूरत हाल में पीपल्स पार्टी मुतहारिब कुव्वतों के दरमियान होगी। तहरीक इंसाफ इसका गला दबाने की कोशिश जारी रखेगी, एस्टेब्लिशमेंट इसके साथ चालें चलती रहेगी। इस दौरान अवाम भी इसकी मौका परस्ती से बदजन हो जाएंगे। यकीनन हर फरीक को बहुत कुछ सोचना है। अगर मुस्लिम लीग नून एस्टेब्लिशमेंट की आला क़यादत का नाम लेकर दोबारा हमले शुरू कर देती है तो लाजमी तौर पर बेचैनी महसूस करेगी, अपने घर की तरफ भी निगाह जाएगी। इमरान खान से कहा जाएगा कि हिज़्ब इख्तलाफ का नाटका बंद करने की बजाय गुड गवर्नेंस पर तवज्जो दें। इसके नतीजे में इख्तलाफात की लकीर गहरी होगी। आसिफ जरदारी भी इत्तेहादियों से अलग होकर दुश्मनों के निशाने पर आना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए पीडीएम को पहुंचने वाली जक के बावजूद गेम ऑन है।